ओडिशा की पवित्र भूमि पर स्थित पुरी धाम आज जिस रूप में जगत विख्यात है, उसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा छिपी हुई है। ये कथा भगवान विष्णु के अवतार नीलकंठ जगन्नाथ से जुड़ी है। प्राचीन काल में पुरी को नीलाचल कहा जाता था। यहाँ एक महान आदिवासी राजा विश्ववसु रहते थे, जो वन में स्थित एक दिव्य देवता नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। नीलमाधव स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप थे, जिनकी ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय इंद्रद्युम्न नामक एक परम विष्णु भक्त राजा मालवा में राज्य करते थे। जब उन्होंने नीलमाधव की महिमा सुनी तो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने ब्राह्मण विद्यापति को नीलाचल भेजा। कई कठिनाइयों के बाद विद्यापति की भेंट विश्ववसु से हुई और चालाकी से उन्होंने नीलमाधव का दर्शन कर लिया। परंतु जब राजा इंद्रद्युम्न नीलाचल पहुंचे, तब तक नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी होकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई कि भगवान अब दारू काष्ठ रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य नीम का लट्ठा बहकर आया, जिसमें चक्र, शंख और गदा के चिन्ह थे। वही दारू ब्रह्मा था। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का आदेश मिला। एक दिव्य वृद्ध बढ़ी प्रकट हुए, जिन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां बनेंगी कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक द्वार बंद रहा, पर एक दिन रानी गुंडीचा को भीतर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। द्वार खुलते ही बढ़ी अंतर्धान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। राजा दुखी हुए, किंतु आकाशवाणी हुई कि यही भगवान की इच्छा है। अधूरी मूर्तियां ही पूर्ण ब्रह्मा का स्वरूप है। इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरी में स्थापना हुई। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ का रूप अद्वितीय है। न पूर्ण मानव, न पूर्ण देव, बल्कि संपूर्ण जगत के स्वामी। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ को जीवित देवता माना जाता है और उनकी रथ यात्रा विश्व की सबसे अद्भुत धार्मिक परंपराओं में से एक है। जय जगन्नाथ।